हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं इन जियोमेट्री हमने देखा, बट इन द अरिथमेटिक रूल्स भी वेरिएबल यूज होते हैं। अभी यहाँ पे वो हमें देखना है कि यस और नो। तो कि सबसे पहले अरिथमेटिक यानी कि आपको पता होना चाहिए मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को यूज करते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया हमारा, राइट। और फिर हमने वो होल नंबर पढ़ा था, उसमें हम पढ़ रहे थे कि कम्यूटेटिविटी रूल फॉर द एडिशन ऑफ होल नंबर्स, राइट। तो वहाँ पे कम्यूटेटिविटी जो था उसका मतलब क्या था, वहाँ पे वो रूल में हम क्या करते थे, तो कि वो रूल्स में हम क्या करते थे कि दो नंबर ले लेते थे एडिशन के लिए है, तो दो नंबर का एडिशन करते थे, फिर क्या करते थे दोनों नंबर को इंटरचेंज कर देते थे और दोनों का आंसर मीन्स लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आंसर जो था वो इक्वल आता था, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते कि 4 + 5 करते हैं या फिर 5 + 4 करते हैं, दोनों 9 ही आंसर आएगा, राइट। तो ये जो हमने यहाँ पे किया 4 + 5 और 5 + 4, तो इसको ही अगर हमें इन जनरल फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिख पाएंगे, तो कि 4 को हम एज अ ए ले लेते हैं और 5 को एज अ बी ले लेते हैं, यानी कि a + b करो या फिर b + a करो, बोथ आर इक्वल, ऐसे यहाँ पे हम डिनोट कर पाएंगे। तो ये जो a और ये b है ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, राइट। क्यों वेरिएबल, क्योंकि हमने अल्फाबेटिकली डिनोट किया है न्यूमेरिकल्स को। वेरिएबल में बोला था मैंने कि जब वेरिएबल का आइडिया हमने क्रिएट किया था कि वेरिएबल क्या है, तब हमने बोला था कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको डिनोट करना है अल्फाबेटिकली, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल जो होते हैं उनकी वैल्यूज क्या होगी, वायरी करेगी। तो यहाँ पे भी देखो, अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, b की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, यानी कि 6 + 10 = 10 + 6 करो, बोथ आर 16, राइट। तो ये था हमारा कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन ऑफ द नंबर। अभी हम दूसरा रूल यूज करते थे, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि जो नंबर है उनका एडिशन करते हैं और उनका इंटरचेंज करके फिर से एडिशन करते हैं, तो सेम आता था। तो सेम थिंग यहाँ पे करना है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका इंटरचेंजिंग करके फिर मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे देखते 4 और 5 नंबर को ही ले लेते, 4 × 5 करो 20 आएगा और 5 × 4 करो तो भी 20 आएगा, यानी कि इंटरचेंज करते हैं नंबर को तब भी आंसर क्या होता है, इक्वल आता है। यानी कि हमेशा लिख सकते हैं 4 × 5 = 5 × 4। अभी इसको ही इन जनरल फॉर्म में हमें लिखना हो तो यानी कि 4 को a डिनोट किया था, 5 को b डिनोट किया था, यानी कि a × b = b × a हम लिख सकते। ये है इन जनरल फॉर्म फॉर द कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखो तो कि कम्यूटेटिविटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स, यहाँ पे हमने क्या किया, तो कि यहाँ पे a × b = b × a यहाँ पे बनाए, और ये जो a और b है दोनों ही क्या है, वेरिएबल्स है। क्या सच में है, तो चेक करते। हमने बोला था कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती वेरी करती, यानी कि a की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते, b की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो सेम 3 × 4 या फिर 4 × 3 आंसर इक्वल होना चाहिए। तो कि 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, इट्स इक्वल। वैरी करती है वेरिएबल की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 4 की जगह पे अगर मैं 5 और 6 लेता हूँ, 5 और 6 यानी कि 5 × 6 = 30 और 6 × 5 = 30, इट्स इक्वल, राइट। यानी कि यहाँ पे जो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर है इसको भी हम यहाँ पे इन जनरल फॉर्म में जो यहाँ पे डिनोट करते हैं, इसको यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो a और b है वो क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे इनकी वैल्यूज भी क्या हो रही है, वैरी कर रही है, राइट। यानी कि यहाँ पे हमने जो a b और c लिए वो वेरिएबल इज ओके है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो यही था हमारा वेरिएबल जो है वो हम अरिथमेटिक ब्रांच के अंदर कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। थैंक यू।